हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में जो सिर्फ ग्रे हेयर कवर करने के काम नहीं आता, बल्कि हमारे बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। साथ ही स्कैल्प को नरिश करता है और रूट्स को भी मजबूत बनाता है। आप देख सकते हैं इनके बालों में ग्रे हेयर्स बिल्कुल ना के बराबर है, फिर भी ये हीना लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हीना नेचुरल कंडीशनर है जो बालों को सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। सबसे पहले हमारे बाल तब तक हेल्थी ग्रो नहीं करते जब तक हमारी स्कैल्प क्लीन और रूट्स स्ट्रॉन्ग ना हो। बालों की हेल्थी ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला, स्कैल्प पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा, हेयर फॉलिकल्स का एक्टिव रहना। और तीसरा, रूट्स की स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। स्कैल्प में प्रॉपर ब्लड फ्लो एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है जो ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हेयर फॉलिकल्स तक ले जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स हेयर स्ट्रेंथ्स बनाने और फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन वीक हो तो फॉलिकल्स तक ये सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पाती, जिससे हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और हेयर फॉल बढ़ने लगता है। लेकिन जब स्कैल्प हेल्थी और वेल सर्कुलेटेड होता है तो हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और स्कैल्प का एनवायरनमेंट क्लीन और बैलेंस्ड रहता है। इससे बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग, शाइनी और ग्रोथ के लिए रेडी रहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर फॉलिकल्स का एक्टिव रहना। हेयर फॉलिकल्स हमारे स्कैल्प के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से बाल ओरिजिनेट होते हैं। ये एक तरह की माइक्रो फैक्ट्री की तरह काम करते हैं जो बालों को ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रूट्स की स्ट्रेंथ। रूट्स को हम एक ट्री की जड़ के जैसे समझ सकते हैं। अगर रूट्स मजबूत होंगे तो बाल स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट होंगे, और अगर वीक होंगे तो हेयर फॉल और ब्रेकेज बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूट्स हेयर शाफ्ट को सपोर्ट करते हैं, ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करते हैं और बालों की ओवरऑल डेंसिटी और थिकनेस मेंटेन करता है। अगर आप हर्बल हीना या नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट्स लगाते हो तो ये रूट्स को डीपली नरिश करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे हेयर ग्रोथ नेचुरली और इफ़िशिएंटली होती है। इन तीनों फैक्टर्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तभी हेयर ग्रोथ स्मूथ, हेल्थी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये 3 पिलर्स एक फाउंडेशन की तरह है जो नेचुरल हेयर ग्रोथ को सस्टेन करते हैं और बालों को शाइनी, सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने हेयर केयर रूटीन में प्रॉपर स्कैल्प केयर, हर्बल ट्रीटमेंट्स और नरिशमेंट को इंक्लूड करेंगे तो आप नेचुरली लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बालों का एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हर बार, जो हीना मैं यूज़ करती हूँ वो 100% केमिकल फ्री और नेचुरल हीना है। ये सिर्फ मेहंदी पाउडर नहीं बल्कि बहुत सी पावरफुल जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, रतनजोट, जटामांसी, कलौंजी, गुड़हल के फूल और भी बहुत सारी हर्ब से मिलकर बना होता है। ये नेचुरल मिक्स ना सिर्फ ग्रे हेयर कवर करता है बल्कि हमारे बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, साथ ही स्कैल्प को नरिश करता है, रूट्स को मजबूत बनाता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करके नेचुरल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मतलब ये हीना एक कंप्लीट हर्बल हेयर ट्रीटमेंट है जो बालों को हेल्थी, शाइनी और स्मूथ बनाता है बिना किसी केमिकल डैमेज के। हीना एक बहुत ही वर्सेटाइल और नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट है जो सिर्फ हेयर ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन तक ही लिमिट नहीं है बल्कि ओवरऑल हेयर हेल्थ और स्कैल्प कंडीशन को इम्प्रूव करता है। सबसे फर्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि हीना एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है जो हेयर शाफ्ट पर प्रोटेक्टिव कोटिंग क्रिएट करता है। इससे बाल नेचुरली सॉफ्ट, सिल्की और मैनेजेबल हो जाते हैं। फ्रिज और ड्राइनेस कम होती है और लॉन्ग टर्म यूज से टेक्सचर और वॉल्यूम इम्प्रूव होता है। हीना का कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट स्कैल्प के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इरिटेशन और इचिंग को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। हीना की एंटी फंगल प्रॉपर्टी स्कैल्प इन्फेक्शंस और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, जिससे स्कैल्प लॉन्ग टर्म हेल्दी और बैलेंस्ड रहता है। हीना यानी मेहंदी सिर्फ एक नेचुरल हेयर कलर नहीं है, ये एक पुरानी आयुर्वेदिक थेरेपी है जो हमारे बालों को अंदर से हील करती है। अक्सर लोग हीना को सिर्फ ग्रे हेयर कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन असल में ये एक पावरफुल नेचुरल कंडीशनर भी है जो हेयर और स्कैल्प दोनों के लिए एक हर्बल ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। हीना सिर्फ एक आउटर ब्यूटी इन्हांसर नहीं बल्कि एक नेचुरल हीलर है। ये हेयर के टेक्सचर को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है,
पहले एप्लीकेशन से ही बालों में एक हल्का सा स्मूथनेस और शाइन आता है और कुछ बार के बाद आप फील करते हैं कि हेयर नेचुरली थिक और मैनेजेबल हो गए हैं बिना किसी केमिकल कंडीशनर के। हिना अपनी हर्बल कोटिंग से बालों को इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देती है। सबसे खास बात यह है कि हिना बालों के रूट्स पर डायरेक्ट काम करती है। जब हम केमिकल कलर लगाते हैं तो उनके पार्टिकल्स हेयर क्यूटिकल्स के अंदर जाकर डैमेज करते हैं, लेकिन हिना बिल्कुल उल्टा काम करती है। ये हेयर क्यूटिकल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो बालों को ब्रेकेज और ड्राइनेस से बचाती है। यही वजह है कि हिना के बाद बाल ज़्यादा थिक और हेल्दी फील होते हैं। हिना एक स्लो और प्योर ट्रीटमेंट है। इसका इफ़ेक्ट हर बार और डीप होता चला जाता है। कोई आर्टिफिशियल शाइन नहीं, बस एक नेचुरल ग्लो जो सनलाइट में खुद चमकता है। जब आप हिना लगाते हैं तो सिर्फ बालों को नहीं, अपने स्कैल्प को भी एक आयुर्वेदिक केयर दे रहे होते हैं। तो याद रखिए, हिना सिर्फ ग्रे हेयर्स के लिए नहीं होती, ये एक कंप्लीट नेचुरल हेयर केयर थेरेपी है जो बालों को कलर, केयर और क्योर तीनों एक साथ देती है। रेगुलर यूज़ से आपके बाल ना सिर्फ सुंदर दिखेंगे बल्कि अंदर से हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और नेचुरली शाइन रहेंगे। जब आप हिना लगाते हैं तो वो एक ब्यूटी रिचुअल नहीं, एक सेल्फ केयर मोमेंट होता है। हिना का इफ़ेक्ट और मैक्सिमाइज़ करने के लिए शार्क कैप का यूज़ बहुत हेल्पफुल है। जब आप हिना लगाने के बाद स्कैल्प और बालों को शार्क कैप से कवर करते हो तो वार्मथ और मॉइस्चर स्कैल्प में लॉक हो जाता है, जिससे हर्बल न्यूट्रिएंट्स डीप फॉलिकल्स तक पेनिट्रेट करते हैं। इससे ट्रीटमेंट और इफ़ेक्टिव होता है, बाल और रूट्स दोनों डीपली नरिश्ड होते हैं और हेयर कंडीशनिंग और शाइन का इफ़ेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी नेचुरल ब्यूटी और हर्बल हेयर केयर टिप्स रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।